अभिषेक, पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं कहूंगा कि अरविंद फैशंस में पोजीशंस होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि करंट ईयर दैट इज FY24 में अच्छी खासी बढ़त बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट की है, प्लस इनके जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, प्लस जिस ब्रांड से वो काम करते हैं, मेरे ख्याल से काफी हद तक बोथ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू अपटिक काफी अच्छा देखने को मिला है। Q1 का भी नंबर ठीक ठाक था, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय दूंगा। अगर इनका नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है तो यहाँ से भी एक अच्छी बढ़त मिलेगी। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस काफी निचले लेवल पे है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल ये कर भी सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, बट अगले 12-15 महीने का आउटलुक काफी पॉजिटिव। देखिए, यहाँ पे नजरिया अगर साल डेढ़ साल का है तो ही यहाँ पे पोजीशन होल्ड करी, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि अभी ये ब्लैक रॉक की कंपनी है, प्रमोटर्स बहुत मजबूत है। हाउसिंग मार्केट भी अभी बहुत समय के बाद रिकवरी मोड में है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो 230-240 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है और न्यूज बेस्ड ड्रिवन स्टॉक है, तो अभी फिलहाल के लिए अगर इनके पास है तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि अभिषेक, देखिए, इन्होंने अच्छे लेवल पे मार्क्स एंड फार्मा में एंट्री की है और नंबर्स मार्क्स एंड फार्मा के एक लगातार काफी अच्छे आ रहे हैं। ये ज्यादातर यूके और फ्रांस जैसे मार्केट्स में काम करते हैं। नंबर्स की बात करें तो बहुत ही दमदार नंबर पिछले साल FY23 के लिए इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। Q1 का भी नंबर काफी अच्छा था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि 130-140 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। डेफिनेटली अभिषेक, ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी इस कंपनी का जो प्रोसेस है वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि यूएस मार्केट्स में वो एंट्री करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यूएस मार्केट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ज्यादातर अभी तक ये अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी अच्छा है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है और जिस प्रकार की इनकी छोटी क्वांटिटी है, मैं इतना ही कहूंगा कि एटलीस्ट कैपिटल फ्री कर दे। बैलेंस क्वांटिटी शेयर आप फ्री रखिए, क्योंकि बाजार में क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका निवेश। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। अगले साल डेढ़ साल का नजरिया अगर कोई लेता है तो अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी होगी। करंटली मेरे ख्याल से पार्टली प्रॉफिट बुकिंग और पार्टली होल्ड करे। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में इन्होंने जो स्टॉक लिया है, मेरे ख्याल से इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ग्लोबली मेटल का प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट है, प्लस चाइना का भी फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। चाइना की जो खरीदारी मेटल मार्केट में नॉर्मली होती है वो काफी कम है। लग तो रहा है कि कम से कम साल डेढ़ साल और इनको इंतजार करना पड़ेगा अगर इनको अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। कंपनी अच्छी है, सेल ने बहुत कोशिश की है कि कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफी कम हो, प्लस डोमेस्टिक इंफ्रा स्पेस में जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, वहां पे डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लेकिन जो मेजर री रेटिंग ट्रिगर है सेल के लिए, वो तब आएगा जब मेटल के प्राइसेस बढ़ेंगे। नजरिया साल डेढ़ साल का रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन री रेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा और उसके लिए लंबा टाइम फ्रेम देना जरूरी है। बात करें तो जेंसर टेक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है आईटी सर्विसेज में। मुझे लग रहा है कि देखिए, आईटी कंपनीज में एटलीस्ट अगला क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर भी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अभी भी जो हेडविंड्स यूएस यूरोप से दिख रहे हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग है। बट डेफिनेटली जेंसर टेक्नोलॉजीज के पास सिग्निफिकेंटली अच्छी ऑर्डर बुक है, प्लस पिछले क्वार्टर भी इनके नंबर्स जो आए थे वो काफी ठीक ठाक थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव थी। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सितंबर के बाद, होपफुली अक्टूबर नवंबर के बाद, होपफुली यूएस मार्केट से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आईटी कंपनीज इंडिया में बेनिफिट करेगी। इनका भी ज्यादातर बिजनेस यूएस ड्रिवन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, बट डेफिनेटली कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना जरूरी। अभिषेक, पीएनसी इंफ्रा में ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो अच्छी खासी कमाई होगी। आपने सही कहा कि इलेक्शन का ईयर होता है तो कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, और वैसे भी पीएनसी इंफ्रा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो काफी स्ट्रांग है। ऑलरेडी काफी अच्छी ऑर्डर बुक पे कंपनी बैठी है, तो एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का ये नजरिया लेते हैं तो 400-450 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डेफिनेटली कंपनी एक अच्छी क्वालिफाइड मिड कैप स्टॉक है और यहाँ पे आई थिंक ये होल्ड करे, अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से भी हो सकती है। आपने सही कहा कि देखिए, अभी हार्डली 1-2 महीने हो गए इस स्टॉक को लिस्ट हो गए, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी डिस्ट्रक्शन करने वाला है, क्योंकि इनकी साइज भी काफी बड़ी है। करीबन 1,30,000 करोड़ की बैलेंस शीट साइज है
ऑलरेडी एएमसी बिजनेस के लिए उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ करार किया है, तो आपको काफी अच्छे और बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आने की उम्मीद रखनी चाहिए। और रही बात इनका फ्यूचर, तो मुझे लग रहा है कि देखिए 1.5-2 साल के बाद ही आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक में मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि रिलायंस की ग्रुप कंपनी जब कोई सेक्टर में एंटर करती है तब वो बड़ा सोचती है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट जो अभी ऑलरेडी बड़ी है, इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको FY25 और 26 में देखने को मिलेगा। तो तब तक आपको इंतजार करना है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही है, शॉर्ट टर्म में नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा, क्योंकि अभी तक कोई क्वार्टरली नंबर आया नहीं है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है। तो जैसे जैसे नंबर आएंगे वैसे वैसे स्टॉक में आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने के लिए अगले 2 साल के लिए काफी बड़ी लग रही है। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा मसला हो चुका है, ये एक शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल इम्पैक्ट स्टॉक्स को देगा। मुझे नहीं लगता है कि पेंशन फंड जब कोई भी निवेश इंडिया में करते हैं या कहीं पे भी निवेश करते हैं तो शॉर्ट टर्म व्यू लेके काम करते हैं। कम से कम 3 से 5 साल का इनका इन्वेस्टमेंट टाइम विंडो होता है। और मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में ये जो न्यूज फ्लो आया है, इससे फंडामेंटली तो इन कंपनीज का कोई ज्यादा फर्क या ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। सेंटिमेंटली जरूर आ सकता है, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग आए, अंडर परफॉर्मेंस आए, बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहे। क्योंकि देखिए, कंपनीज अगर अच्छी काम करेंगी, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, तो मेरे ख्याल से बाइंग तो जरूर आएगी। और क्वार्टरली नंबर्स जो सितंबर के आएंगे, वो अगर अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, प्लस आने वाला साल भी अगर ये कंपनीज अच्छी रिकॉर्ड करती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई पैनिक का मामला नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको सेल ऑफ देखने को मिले। इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार मोमेंटम नेगेटिव होता है तो स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस आपको इनको देखने को मिलेगा। तो मेरे राय में आई थिंक जिन्होंने खरीदा भी नहीं है ये स्टॉक्स और जो कंपनीज अच्छी है, वहां पे खरीदने के मौके भी समझने चाहिए, क्योंकि ये मैटर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने में मार्केट्स कंप्लीटली भूल जाएंगे और वापस अर्निंग्स पे फोकस करें। तो इनफैक्ट देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ा सा जो करेक्शन आ रहा है वो ज्यादातर इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा है कि FIIs की काफी बड़ी बिकवाली आई है, रुपया भी वीक हो चुका है, क्रूड का भी मूवमेंट काफी एलिवेटेड हो चुका है, और कहीं ना कहीं मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की जरूरत थी। अप्रैल से जो मार्केट्स में तेजी आई थी, लगातार वन साइडेड तेजी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन है। ऐसा नहीं कि बाजार में बाइंग नहीं आएगी। मेरे ख्याल से निवेशकों को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, मेरा अनुमान है कि नंबर्स जून क्वार्टर से भी काफी अच्छे रहेंगे। और आने वाले फेस्टिव सीजन में जिस प्रकार से अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी, मैक्रो डेटा आएंगे, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत वैल्यू बाइंग आपको आने वाले महीने में देखने को मिलेगी। तो कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि इंडेक्स नहीं बट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए। अभी भी काफी अच्छे कंपनीज है, अवेलेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। नॉर्मली इन्वेस्टर्स ऐसे समय पे पैनिक करके बाजार से निकल जाते हैं, लेकिन यही सही अच्छा समय होता है जब आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी अपने कंफर्ट लेवल्स पे मिलती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वेल्थ क्रिएशन का, कि आपको तभी निवेश करना होता है जब सारे लोग बेचते हैं। तो आई वुड बी स्टिल पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स, बट रवैया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे। लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ स्टोरी और इक्विटी मार्केट्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है।